परसों कसम खाने के बाद आज फिर से चल पड़ी थी मैं मम्मी लोग के साथ लकड़ी लेने के लिए। पहले दुकान से चिज्जी विज्जी ली, फिर निकल पड़े हम अपनी सफर की ओर। गांव से होते हैं, गांव देखने में जितना सुंदर लगता है इसे बनाने में उतनी ही ज़्यादा मेहनत लगती है। लोगों ने इतना गज्जू काट रखा था, सार के लुट्टे बनाए हुए थे, साथ में आंगन लीप के, आंगन में चूल्हा रखा हुआ था पानी गर्म करने के लिए, और पूरे रास्ते भर इतने गोबर के उपले सुखा रखे थे, इतने बड़े बड़े भी सुखा रखे थे क्या बता दूं, अब जैसे कि चटाई बिछा रखी हो। यहाँ से हमारे जाजर देवल का व्यू इतना प्यारा दिखाई दे रहा था ना। जैसे ही वहाँ पहुँचे मोटी मोटी लकड़ियाँ थी। आज तो भाभी भी आई थी हमारे साथ, ममता भाभी, जिन्होंने खूब सारी हेल्प की लकड़ी काटने में। साथ में आज मेरी भारी बांधने वाली भी वही थी, क्योंकि मेरे मायके साइड सर में लकड़ियाँ लाते हैं, भारी आरी नहीं लगाते हैं, तो मुझे बिल्कुल आदत नहीं है ये सब चीज़ों की। पहली बारी तो परसों लेके आई थी, आज दूसरी बार थी। भाभी ने बोला तेरी भारी मैं अच्छे से लगाऊंगी, उस बेचारी ने अच्छे से बांध भी दिया था। साथ में मेरे से बोला था कि पीठ में लगाने के लिए खूब सारी घास काटने गई, पाँव में सिन्ना लग गया उछट्टी के, यहाँ से सीधे जंपो वहीं मारी, इतनी जोर का सिन्ना लग गया ना मेरे को। कोई शिरोण बोलते हैं, कोई सिन्ना बोलते हैं हमारे यहाँ, यानी कि बिच्छू घास लग गई पाँव में। इतनी जोर से लग गई कि मैंने अपने नाक से शिकान निकाल के उसमें लगा दिया। इतनी दर्द होगी ना मुझे, ये लोग हंस हंस के पागल हो गए थे, लेकिन क्या करूँ, मुझे बहुत भयंकर दर्द हो गई थी। उसके बाद भाभी ने मेरी टाइट करके भारी आरी लगा दी, पीठ में लगा दी। बढ़िया हो रखा था मेरा भारी लगा हुआ आज अच्छे से। नीचे भी चले गई थी अच्छे से लगा के, और पूरे रास्ते भर अच्छी थी। एक जगह सरोज दी के चक्कर में मैंने बोला थोड़ा टेकते हैं करके इसको, क्योंकि सर में बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था। जैसे ही नीचे टेकी ना, भगवान के उसके बाद जो मेरी भारी बिगड़ी है, उसके बाद कभी मुंडी टेढ़ी हो जाए, कभी सीधी हो जाए। आदत ही नहीं है मुझे पीठ में लगाने की। इतनी बार मैंने इसको नीचे फेंक दिया, एक बार दो बार तीन बार करके, बड़ी मुश्किल से मैंने इसको जैसे घर पहुंचाया है ना, मैं ही जानती हूँ। पूरे रास्ते भर भाभी को तंग कर दिया।